छपरा सदर सीट से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव राजद क्रिकेट में उतर चुके हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। खेसारी जी, हावड़ा से चलकर आएंगे, छपरा छठ मनाएंगे, छठ आ गया है और छपरा में है आप। हाँ, एक्चुअली शायद ये मेरा गाना मेरे पे लागू होता है कि मैं जो नहीं चाहता था आज जो मेरे जीवन में हो रहा है, बट कोई नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर था, इसलिए अवसर आज मुझे मिला है। बट एक सेवा भाव है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचता ये मुझे पता नहीं, बट मेरे अंदर एक दर्द है। अगर ये सरकार अगर बेहतर व्यवस्था की होती तो मैं मुंबई नहीं गया होता, तो शायद आज लोग जो बाहरी कह रहे हैं, जबकि मैं छपरा का ही पैदा हूँ और मेरा घर ढानाडी रसूलपुर चट्टी है। तो मैं सबसे बता देना चाहता हूँ कि भाई, आप रह के भी छपरा के व्यवस्था को नहीं देख पाए, तो अगर आप बेहतर किए होते तो शायद खेसारी को आने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये जनता के ऊपर है कि वो इस छपरा का कितना विकास चाहती है। मेरे मन में विकास है, मेरे जहन में है, मैं चीज़ों से देख रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है क्या नहीं, बट हमें विदाउट अपॉर्चुनिटी मिले मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरे पास पैसे हैं बट पावर नहीं है, ताकत नहीं है। तो उस ताकत के लिए, उस सिस्टम से लड़ने के लिए बस मैं चाहता हूँ कि एक बार लोगों का प्यार आशीर्वाद भर के मिले मुझे, ताकि मैं जो विज़न छपरा की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को खुद का प्रॉब्लम बना के और पूरी दुनिया में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। छठ या मनी के नाम मनी बम्बई में मनी, फिर मनी छठ या बिल्कुल मनी की बिल्कुल मनी, यही जी मनी छपरे में। चंदा जी यही छठ करिए। हाँ, छपरे में मनी। अच्छा, ये बताइए कि आप यही जिला के बानी ढानाडी के, यहाँ से निकल करके आप बम्बई पहुँचे, संघर्ष किए और आपका जो जीवन रहा प्रारंभिक जीवन काफ़ी गरीबी में बीता, जिसका नुकसान नहीं हुआ कि आप पढ़ाई लिखाई जो आपका होना चाहिए नहीं हो पाया। कितना दर्द है इसको लेकर? वही दर्द का तो दवा बनने आया हूँ कि हर आदमी खेसारी तो नहीं बन सकता ना। यहाँ हर बच्चे जो भी मेरे उम्र के हैं, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, हर आदमी इतना बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। तो अगर उनकी व्यवस्था यहाँ पे रखा जाए तो शायद अपने मम्मी पापा, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने भाई बहन एक होकर रह सकते हैं और किसी त्यौहार में किसी माँ को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि बाबू मेरा आएगा कि नहीं आएगा। बस उसी प्रयास के साथ तेजस्वी भैया और पूरा महागठबंधन लगा है कि हम लोग पलायन को रोकें, बेरोजगारी को दूर करें, और बेरोजगारी से जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारे बिहार का भला नहीं होगा। और छपरा की समस्या बहुत है, नाले की समस्या, अस्पताल की समस्या, यूनिवर्सिटी। बताइए 6 साल में बच्चे आधा जीवन खत्म कर लेते हैं। 3 साल अब तो कम से कम वो 3 साल में पूरा हो जाए। तो हम सोच रहे हैं कि जो ग्राउंड है वहाँ पानी लग जाती है, बच्चे आखिर अपने आप के लिए फौज के लिए तैयारी कहाँ करेंगे। तो समस्या बहुत है और लड़ना हम लोग को बहुत है। और लड़ना सिर्फ खेसारी के लड़ने से कुछ नहीं होगा, हम सारे नौजवानों को, हर उस वर्ग के लोगों को, क्योंकि छपरा बेहतर बनेगा तो सुख सबको होना है। तो एक बार सुख के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम सबको एक होके और एक बार सरकार को चेंज करने की ज़रूरत है। एक बार बदलाव हो जाएगा, अगर वो बदलाव के बाद भी हमारे चीज़ों नहीं सुधरी तो हम इन्हें भी बदल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक नेता नहीं, एज एक बेटा बोल रहा हूँ और मैं यहाँ के दर्द को देखने के बाद समझ रहा हूँ कि यहाँ दर्द बहुत है, यहाँ दवा की ज़रूरत है, दुआ की नहीं। सर, राजनीति में विचारधारा जो होती है स्थायी नहीं होती है। आपके जो बड़े भाई रवि किशन जी हुए या मनोज तिवारी हुए, इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किसी और पार्टी से की और आज दूसरी पार्टी में है। तो क्या लगता है कि आपका ये राजनीति का यही पड़ाव है कि पड़ाव बदल भी सकता है आपका? अरे मैं राजनेता थोड़ी हूँ जब मैं पार्टी में जाऊँ। आपकी तरह कलाकार वो भी थे। मैं राजनेता ना आज हूँ ना कल बनना चाहता हूँ। मैं राजनेता नहीं। मैं कभी भी, सच पूछिए तो मैं अपनी गाड़ी पर भी विधायक लिखवाने वाला नहीं हूँ, कभी जीवन में नहीं लिखवाना है भाई। मेरी पहचान मेरी खुद की है, मेरे गाड़ी से मेरा पहचान नहीं बनता है। नहीं तो दुनिया में बहुत, तो मर्सिडीज़ का मालिक मेरे से ज़्यादा अमीर है भाई, लेकिन कोई नहीं जानता है। विषय वो नहीं है। आपकी पहचान क्या है, आपके कर्मों से होनी चाहिए, आपके काम से होनी चाहिए। और मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, माता बहन बेटियों का आशीर्वाद बहुत है और उनका अपना विचारधारा है। वो भी पहले किसी पार्टी से आए थे, नहीं जीते। उसके बाद भाई मोदी जी के लहर में तो कुछ भी जीत गया, देखा जाए तो कोई भी जीत गया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था वो भी जीता। बट ठीक है, वो एक विचारधारा के साथ जुड़े थे उन्होंने। अब क्या बिहार में विकास, देखिए हमें इंडिया में कितना विकास हुआ नहीं पता, बट मुझे बिहार में विकास कितना हुआ और देखा जाए ना तो हमारे बिहार के लोगों ने ना पूरे दुनिया में जाकर विकास किया है, बट हमारा अपना खुद का विकास नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सरकार हमारे साथ नहीं है। ना हमारा थिएटर 400-500 सिनेमा हॉल था, आज सारे के सारे बंद हो गए। सोचिए ना, भोजपुरी फिल्म का भविष्य कहाँ गया। आखिर भोजपुरी फिल्मों से ही ना भोजपुरी बोलने भाषी, ये भोजपुरी
सिर्फ बिहार से भोजपुरी नहीं होता है, हमारा कला भी है, हमारी संस्कृति भी है। तो संस्कृति जिंदा कैसे रहेगी? थिएटर के माध्यम से, कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। लेकिन इन्होंने किया क्या? सारे थिएटर बंद हो गए, एक भी मल्टीप्लेक्स में हमारे सिनेमा नहीं लगते हैं। अब लोग कहते हैं कि बनते बेहतर नहीं है तो कहाँ से लगेंगे? तो बेहतर कैसे बनेंगे? जब लगाने का साधन होगा तब ना। अरे सामान दुकान ज्यादा होगा तभी ना हम सामान लेंगे जी। अब ये बताइए, जब हम एक ट्रक फल ला देगा, हमारे पास ठेला है तो एक ट्रक फल कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए हमारे व्यवस्था होना चाहिए ना। तो आप जब मुझे मार्केट नहीं दोगे तो हम किसी भी ब्रांड को कैसे लाएंगे? तो इन्होंने कुछ नहीं दिया। बट प्रयास है, इस बार शायद बिहार बदल जाए। और युवाओं का सबसे पहला पसंद तेजस्वी भैया है, तो शायद बिहार बदलेगा। अच्छा, ये बताइए कि जो मतलब कि आज अचानक जब से आपका नामांकन फाइनल हुआ है तब से अचानक आईटी सेल द्वारा आपके जो पुराने गाने हैं उसको लगातार वायरल किया जा रहा है। इसको लेकर क्या, जो चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, अच्छा तो उनके पास मेरे बेहतर चीज नहीं दिखाना है ना लोगों को, लेकिन बेहतर दुनिया तो जानती है ना कि खेसारी 62 बच्चों को गोद लेकर पढ़ाता भी है। ये कौन बताएगा दुनिया को? 45 से 40 घर जल गए थे पिछले दीपावली के 2 साल पहले की बात है। और नहीं, एक माह से बगल में। अब वहां पे खेसारी लोगों का मदद करने गया। बाढ़ पीड़ितों को खेसारी मदद करता है। स्टेशन पर जो नंगे सोते हैं बेचारे, उनको कमल खेसारी देता है। ये भी तो एक बार सर्च करो यार। जो भी मेरे बारे में बोल रहे हैं इसको भी चलाओ। क्या जवाब देंगे उन लोग? मैं वही तो कहना चाहता हूं। जो कह रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना है, ए भाई तो मेरे गंदा गाने की वजह से नाला खराब हुआ है छपरा का। जितना शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ा है वो खेसारी के गंदे गाने से तो नहीं बिगड़ा है। आज अस्पताल का व्यवस्था बिगड़ा है तो खेसारी के गंदे गाने से बिगड़ा है। यहाँ की सड़क बर्बाद हुई है, लोगों के घर में पानी घुसा है, तो क्या मेरा उठलाली से रोटी बोर के गाना सुन के हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं कि भगवान उठलाली के गाना सुन के और बरस गए ऊपर से। भाई बरसे तो हर जगह, लेकिन छपरा ही क्यों डूबा? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था लूजर है। यहाँ के लोग जो यहाँ बोलते हैं कि मैं यही रहने वाला लोग हूँ, यही कर रहे, भाई अंधों की छपरा नहीं चाहिए, अंधों की बस्ती नहीं चाहिए। हमें जिंदों की बस्ती चाहिए, जिसका जमीर जिंदा हो, जो दिल से जिंदा हो, जो दिमाग से जिंदा हो, जिसके पास इमोशन है, लोगों के दर्द का दवा है। हमें वो चाहिए। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए हम विधायक जी के मुंह देख के शिक्षा पास कर लेंगे। मैट्रिक विधायक जी के मुंह देख के पास होता है कोई? या किसी का घाव का ऑपरेशन विधायक जी के मुंह से हो जाता है? रोड पे इंसान विधायक जी का मुंह देख के नहीं चलता है, वो रोड पे चलता है और उसको पता है जमीनी हकीकत क्या है। आज घर में जो पानी घुसा, विधायक जी के मुंह देखने से इंसान का घर का पानी निकल गया? नहीं ना। 24 घंटा रह के किए क्या आपने 24 घंटा रह के क्या किया है? 10 साल 15 साल आपके पास छपरा था, बिहार था, लेकिन किया क्या आपने? सिर्फ ट्रेन दिया कि तुम यहां से भरो और चले जाओ तुम पंजाब। तरीका वो नहीं है सर। सेवा इंसान के दिल में होता है। जुबान से तो किसी को छोटा किया जा सकता है। मुंह पे मीटर लगल बा, जे बिजली भरे के बा नहीं के ना, तो बोले खातिर तक केहू कुछ बोल दी तो हमारा के ओकरा बाद घेरे के कोनो। आज जितना लोग कहते ही बतिया, ओकरा से आप इतने पूछिएगा कि जो बाकी पटिया में है वो आसाराम बापू हैं नहीं ना, कि प्रेमानंद जी हैं वो। अरे भाई वो कला था मेरा, वो एक कला था। मैं हर वर्ग के लोगों के लिए गाना गाया था, उन नौजवानों के लिए भी गाया था। मैंने देवी गीत भी गाया है। तो उनसे पूछिए कि देवी गीत भी सर्च करके लोगों को बताए। मैंने प्रेमानंद जी के लिए भजन भी गाया है, भाई वो भी सर्च कर ले यार। एक इंसान को बुरा बनाने के लिए जुबान से बुरा बनाइएगा। मैं करके बड़ा हुआ हूं, तो छोड़िए, बोलने वाले बोलेंगे। जो मेरे बारे में बोल रहे हैं, जो हमारे विपक्ष में लड़ रहे हैं, वो भी मुझे प्यार करके बड़ा किए हैं। मैं उनका विरोधी नहीं, उनके विचारधारा का विरोधी हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंतिम सवाल कि आप स्टार प्रचारक है और छपरा में भी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह मैनेज करेंगे? अन्य जगह मुझे मैनेज नहीं करना है। यहाँ चुनाव खेसारी लड़ ही नहीं रहा है, यहाँ के लोग लड़ रहे हैं। इतने सारे बुजुर्गों के बीच में मैं हूँ, सबका प्यार भर भर के मिल रहा है मुझे। हर आदमी खेसारी नहीं बल्कि खेसारी का बड़ा भाई बन के लड़ रहा है यहाँ पे चुनाव, क्योंकि यहाँ की विकास सबको चाहिए। इसलिए यहाँ की जनता लड़ रही है, मैं नहीं। ये थे भोजपुरी के सुपरस्टार छपरा से विधायक उम्मीदवार खेसारी लाल। उन्होंने कहा कि व्यवस्था बदलना है, जो छपरा में विकास नहीं उस विकास को करना है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।